करीब 20 ताकतवर अरब देश और मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदे, साथ में खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी, जिनकी गारंटी से गजा का सीज फायर समझौता होता है। ये उस जंग को रोकने के लिए हुआ जो 2023 से लगातार जारी थी और इसराइल की आक्रामकता ने गजा को धूल में बदल दिया। हमास और इसराइल के बीच जंगबंदी में सऊदी, कतर, मिस्र, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधि मौजूद थे और इन देशों ने प्रेसिडेंट ट्रंप के गजा पीस प्लान पर खूब कसीदे भी पढ़े। लेकिन सीज फायर प्लान की गारंटी देने वाले सभी देश इस प्लान के अमल होने पर कितनी नजर रख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। खबर आ रही है कि इसराइल ने गजा में अनाज और जरूरी चीजों की रसद फिर रोकना शुरू कर दी है और अरब और मुस्लिम देश चुप हैं, जबकि मिस्र की रफा बॉर्डर से ही ये रसद इसराइल को भेजी जा रही है। लेकिन इसराइल ने बंधकों की सही लाशें न मिलने का आरोप लगाते हुए गजा में शर्त के मुताबिक एंटर होने वाले 600 ट्रकों में से आधे रुकवा दिए हैं। क्या वो गजा के भूख से बिलखते लोगों को प्रताड़ित करके अपनी शर्तें पूरी कराने की कोशिश में है? लेकिन अब जबकि सीज फायर हो गया है और उस पर अमल भी शुरू हो चुका है, फिर इस पर इसराइल के जरिए लगाए जा रहे अड़ंगों पर मुस्लिम देशों और अमेरिका की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि डर, मजबूरी और खरबों के खेल की वजह से भी अरब और मुस्लिम देश सब देखते रहते हैं और देखकर भी कुछ नहीं बोल पाते। पहला खौफ तो अमेरिका का है, जो इसराइल का पक्का दोस्त है और अरब देशों की सुरक्षा की गारंटी लेता है। हालांकि कतर पर हमले के बाद से अरब मुल्कों का अमेरिका से भरोसा डगमगाया जरूर है। वहीं दूसरी तरफ गजा में रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर अभी अमेरिका के जरिए इन्हीं अरब मुल्कों को काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन्हीं मुल्कों की कंपनियां वहां पर काम करेंगी। यही वजह है कि गजा में सीज फायर के बावजूद इसराइली आक्रामकता पर अरब और मुस्लिम देश चुप हैं। इनमें सऊदी, तुर्की और मिस्र तो ताकतवर देश हैं। बावजूद इसके पीस डील कराने के बाद सभी ने चुप्पी साध ली है और इसराइल हमेशा की तरह सीज फायर तोड़ने की जुगत में नजर आ रहा है, अपनी मनमानी करते दिख रहा है। हाल ही में आरोप लगा है कि इसराइल की फौज ने गजा के एक परिवार को इसलिए निशाना बनाया और खत्म कर दिया कि वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करना चाह रहे थे। कहा जा रहा है कि ये फैमिली नॉर्दर्न गजा में अपने घर जाना चाह रही थी। आरोप तो ये भी लग रहा है कि इसराइल किसी भी तरह सीज फायर से बाहर आने की फिराक में है और उसकी हिस्ट्री यही रही है। वो प्रेशर में जंगबंदी को तो राजी हो जाता है, लेकिन खुद को जंग से अलग नहीं कर पाता। गजा में सीज फायर लागू होने के बाद हालात धीरे धीरे बदलने लगे। हमास ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि युद्ध के दौरान कुछ लोग और गिरोह इसराइल के साथ मिली भगत कर रहे थे। वे जासूसी कर रहे थे, मानवीय सहायता पर कब्जा करके उसे भरे बाजार बेच रहे थे और मुनाफाखोरी कर रहे थे। इन आरोपों को लेकर हमास ने एक नया सुरक्षा विंग तक बना दिया, जिसका नाम उन्होंने डिटरेंस फोर्स रखा है। संगठन का दावा है कि यह विंग विरोधी गिरोहों और गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है ताकि गजा में समेकित नियंत्रण बनाए रखा जा सके। हमास के इस कदम की दुनिया भर में चर्चा होने लगी है। सीज फायर के बाद हमास के सशस्त्र लड़ाके सड़कों पर वापस दिखने लगे और स्थानीय प्रशासन एवं सुरक्षा तंत्र पर उनका प्रभाव दृढ़ होने लगा है। संगठन का तर्क यह है कि 2 साल की हिंसा और तबाही के बाद सुरक्षा ढांचा बहाल करना भी बहुत जरूरी हो चुका है। पर आलोचक बताते हैं कि हमास की यह कार्रवाई अक्सर बेतहाशा और बिना पारदर्शिता की हो रही है। वहीं गजा में इसराइल समर्थित कुछ मिलिशिया समूहों और हमास के बीच अलग अलग क्षेत्रों में झड़पें भी रिपोर्ट की गई, जिससे माहौल अभी भी नाजुक बना हुआ है। सबसे विवादास्पद घटना बीते सोमवार की हुई, जब सोशल मीडिया पर एक फुटेज वायरल हो गया। इसमें हमास ने कथित रूप से गद्दारी के आरोप में 8 लोगों को सार्वजनिक तौर पर सजा दी। इस घटना ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस कर दी। मानवाधिकार समूह और कई पश्चिमी देशों ने सार्वजनिक तरीके से सजा देना और विवादित ट्रायल के बिना फौरन कठोर कदम उठाना निंदनीय बताया। लेकिन हमास का कहना है कि ये कार्रवाइयां कानून व्यवस्था बहाल करने और समर्थकों को विचलित करने के उद्देश्य से की जा रही हैं। इसराइल ने स्पष्ट किया है कि अगर हमास शांति समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता, खासकर हथियार छोड़ने और शासन को नागरिक नियंत्रण में देने के मामले में, तो वह फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा। दूसरी तरफ हमास ने सीधे इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि गजा में विदेशी शासन या विदेशी बलों की तैनाती स्वीकार नहीं कर सकते।
संगठन यह भी कहता है कि वह अपने हथियार किसी बाहरी शक्ति को नहीं सौंपेगा, वह केवल किसी फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमास की तरफ से एक नए विंग की स्थापना, दूसरी तरफ गजा में एक बार फिर से शांति के प्रयासों में कहीं न कहीं इस्राएल की तरफ से दी जाने वाली धमकी भी अपने आप में आने वाले समय के लिए कुछ और इशारा करती है। जहां सीज फायर ने लड़ाई की आग तो कुछ हद तक रोकी है, लेकिन सत्ता, जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता जैसे बड़े सवाल बाकी हैं। स्थानीय लोग शांति चाहते हैं, पर शांति के साथ न्याय और पारदर्शिता की भी मांग कर रहे हैं। हमास का कहना है कि वो गद्दारों को चुनेगा और उन्हें सजा देगा, और इसके लिए उसे कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए ही उसने एक नए विंग की स्थापना की है, ताकि वो इस्राएल के साथ मिलीभगत करने वालों को पकड़ सके और उनकी सजा सरेआम दी जाए, ताकि इससे आने वाले समय में लोग सहम जाएं। अगर इन मसलों का समाधान नहीं निकला तो अब की शांति भी अस्थिर साबित हो सकती है और गजा के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बरकरार रहेगी। हमास और इजराइल के बीच चला युद्ध 2 साल बाद थम चुका है। युद्ध के थमने के साथ ही बंधकों की रिहाई भी हो चुकी है। हमास की बात करें तो हमास ने इजराइल को 20 जिंदा बंधकों को सौंप दिया है, जबकि 6 बंधकों के शवों को भी सौंपा गया है। हालांकि पहले जो 4 बंधकों के शव सौंपे गए थे, उन्हें लेकर इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उन चारों में से एक शव फिलिस्तीनी नागरिक का है, जो इजरायली बंधक का नहीं है। हमास ने मंगलवार रात गाजा सिटी में रेड क्रॉस को 4 शव दरअसल सौंपे थे। इन्हें बाद में इजरायली सेना को सौंप दिया गया। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि इन शवों की पहचान हमास की ओर से नहीं की गई थी। शवों को सौंपने की प्रक्रिया उस समय हुई जब इजरायल ने हाल ही में लागू किए गए युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए हमास पर गंभीर आरोप लगाए थे। इजरायल ने कहा था कि उसने मारे गए बंधकों के शवों को रोक कर रखा है। इजरायल की तरफ से लगाए गए आरोपों पर हमास का कहना है कि जितने भी शव अभी तक मिले हैं उन्हें लौटा दिया गया है। हालांकि हमास का ये भी कहना है कि अभी भी शवों की तलाश जारी है और जैसे जैसे शव मिलते जाएंगे सभी को लौटा दिया जाएगा। दरअसल इजरायली हमलों में गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में शवों की तलाशी करना हमास के लिए भी आसान काम नहीं है, जबकि इजरायल हमास पर शव छिपाने के गंभीर आरोप लगाकर धमकी दे रहा है फिर से जंग लड़ने की। इससे पहले भी इजरायल ने मार्च में सीजफायर तोड़कर जंग शुरू कर दी थी। दरअसल इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने सेना को आदेश दिया है कि वह गाजा में युद्ध के लिए फिर से तैयार रहे। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा है कि अगर सीजफायर टूटता है तो गाजा में हमला फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में इजरायली सेना को प्लान तैयार करने का आदेश भी दिया है। इजरायली कॉट्स ने चेतावनी दी है कि अगर हमास ने गाजा से हथियारबंद लड़ाकों को नहीं हटाया और अपने पास रखे सभी बंधकों की लाशें नहीं लौटाई तो इजरायल फिर से जंग शुरू कर देगा। इस धमकी के बाद गाजा में फिर से डर का माहौल है। पिछले 2 सालों में इजरायल ने गाजा में लगभग 70,000 लोगों की जान ली है और लाखों लोग घायल हुए हैं इस जंग में। इजरायली हमलों की वजह से गाजा में भूखमरी और कई तरह की गंभीर बीमारियां भी फैली हैं। इजरायल रक्षा मंत्री की ओर से यह धमकी गाजा में सीजफायर लागू होने के 6ठे दिन आई है, जब हमास ने बुधवार को 2 और बंधकों के शव सौंपे हैं और कहा है कि उनकी कस्टडी में आखिरी लाशें हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने बुधवार को चीफ ऑफ स्टाफ और सीनियर मिलिट्री अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में इजराइल कॉट्स ने सेना को निर्देश दिया है कि अगर इजराइल गाजा में अपना अभियान फिर से शुरू करने का फैसला करता है तो हमास को हराने के लिए एक पूरी योजना तैयार की जाए।